बिहार के 1 लाख शिक्षक बन गए राजकर्मी, बढ़ गई जिम्मेदारी। बिहार के विद्यालयों में शीतकालीन छुट्टी की आवश्यकता और शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु परिवीक्षा अवधि का कोई मायने नहीं। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से एक बार फिर से नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के लगभग 1 लाख शिक्षक 1 जनवरी 2025 को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। जिलों से प्राप्त खबर के अनुसार लगभग 38 जिलों में शिक्षकों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक विद्यालय योगदान किया है। हालांकि इसकी पुष्टि संख्या के बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन खबर के अनुसार बिहार में लगभग 1 लाख शिक्षक आज 38 जिलों से विद्यालय योगदान कर लिए हैं और इस तरह से वे तमाम शिक्षक 1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक कहलाते हुए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। दोस्तों, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते ही इन तमाम शिक्षकों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन आखिर किस रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे? साथ ही साथ बिहार में अभी भीषण ठंड जारी है, इसको लेकर छुट्टी की आवश्यकता है और बड़ी खबर ये है कि खास तौर पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु खबर चल रही है कि परिवीक्षा अवधि में उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन इसका कोई मायने नहीं रह गया है। इसे मैं विश्लेषण के आधार पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। इससे पहले कि अगर आप हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वह जिम्मेदारी इस रूप में है कि जो विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 गठित की गई है, उस नियमावली में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत शिक्षकों को हर बिंदु पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 12 पन्नों का यह नियमावली तैयार किया गया था, जिसमें 7 पन्ने सिर्फ शिक्षकों के ऊपर किए जाने वाला कार्रवाई से ही भरा हुआ था। आखिर वो तमाम बिंदु है जिस पर राजकर्मी बनने के बाद शिक्षकों को गहनतापूर्वक विचार करते हुए अपना कदम आगे बढ़ाना होगा और कई प्रकार के कार्यों से खुद को अलग रखना होगा। उदाहरण के रूप में पाठ टीका लिखा जाना, साथ ही साथ निजी ट्यूशन पढ़ाया जाना, साथ ही साथ किसी भी पुलिसिया कार्रवाई में 48 घंटों तक पुलिस हिरासत में नहीं जाया जाना, इन तमाम बिंदुओं पर खास तौर पर शिक्षकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा शिक्षक कार्रवाई के भागीदार होंगे। साथ ही साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया संशोधित विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत की गई है। इसलिए शिक्षकों के ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि शिक्षक खास तौर पर कई बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अब अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। दोस्तों, वहीं नव वर्ष के अवसर पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को एक बड़ा संदेश दिया गया है। उनके लिए भी कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभाने की बात कही गई है। आखिर क्या कहे हैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जरा अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। नव वर्ष के उपलक्ष्य पर मैं सभी शिक्षक और सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं और हमारे अभिभावक को सभी को मैं नव वर्ष की बधाई देता हूं। मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि वे इस वर्ष मन लगा के सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। सभी छात्र छात्राओं से उम्मीद रखता हूं कि वे मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ खेल कूद, म्यूज़िक और सभी कलाओं में भी वे अपना हुनर हासिल करेंगे और इस वर्ष वे अपने दूसरे क्लास में प्रमोट होकर जाएंगे और दूसरे क्लास में उनका प्रमोशन होगा। मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे सभी हमारे छात्र छात्राओं को समय पर स्कूल भेजेंगे और थोड़ा उनकी पढ़ाई में भी थोड़ा अधिक रुचि लेंगे। शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेरे ख्याल से सभी अभिभावक अच्छी तरह समझते हैं। मैं आज सभी टीचर्स, सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, अभिभावकों को मैं नव वर्ष की बधाई देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। वहीं दोस्तों, बिहार में इन दिनों
भीषण ठंड जारी है। यह ठंड 1 जनवरी 2025 से ही बढ़ गई है और तापमान लगातार ही गिरते जा रहा है। 1 जनवरी को प्राप्त खबर के अनुसार तापमान का स्तर काफ़ी नीचे चला गया था, जिस कारण विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति भी काफ़ी कम देखी गई थी। हालांकि लोगों का अनुमान ये रहा कि नववर्ष के कारण छात्रों की उपस्थिति काफ़ी कम रही है विद्यालयों में, परंतु ठंड के कारण भी छात्रों की उपस्थिति कम हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि अभिभावकों के द्वारा अपने अपने बच्चों को सावधान रहने की नसीहत दी गई है। वास्तव में इस भीषण ठंड का कुप्रभाव तमाम छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि तापमान में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक विद्यालयों में शीतकालीन छुट्टी प्रदान किया जाए। हालांकि वर्ष 2025 से यह प्रावधान किया गया है, छात्रों को शीतकालीन छुट्टी भी प्रदान किया जाएगा, जो शिक्षकों को भी दिया जाएगा। परंतु इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अभी तक शीतकालीन छुट्टी नहीं प्रदान की गई है और यह शीतकालीन छुट्टी अभी नितांत आवश्यक है। जो छुट्टी अगर नहीं होती है तो छात्रों के स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव तो पड़ेगा ही, शिक्षकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए कि वर्तमान में कम से कम 1 सप्ताह की छुट्टी अवश्य ही शीतकालीन के रूप में दे देनी चाहिए। हालांकि एक पत्र जारी किया गया है, जिलाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जिस जिले में तापमान गिरते चले जाए, तापमान काफ़ी कम हो जाए, वहां के जिलाधिकारी विद्यालयों को बंद कर सकते हैं। लेकिन भीषण ठंड का ये कहर पूरे बिहार में एक साथ जारी है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से ही विद्यालयों में छुट्टी शिक्षक सहित प्रदान कर देनी चाहिए। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के ट्रांसफर के मुद्दे पर शिक्षकों की निगाहें उस तरफ लगी हुई है कि आखिर शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किस दिन होगा। इसको लेकर कई प्रकार की खबरें भी चल रही है और हमने भी कई वीडियो में इसके संबंध में अहम जानकारी प्रदान की है, जिसके तहत मैंने पहले ही बता दिया है कि शिक्षकों का ट्रांसफर होना बिल्कुल तय है और यह ट्रांसफर 10 जनवरी 2025 तक निश्चित रूप से प्रारंभ कर दी जाएगी। दोस्तों, सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी है। शिक्षकों का विद्यालय आवंटन की यह प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है, जिसके क्रम में सबसे पहले गंभीर बीमारी से ग्रसित या फिर पति पत्नी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटित किया जाएगा और यह स्थानांतरण की प्रक्रिया फिलहाल 1 सप्ताह तक इसलिए रोकी गई है कि सक्षमता 1 के शिक्षक 7 जनवरी 2025 तक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। उसके तुरंत बाद ही शिक्षकों का ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और शिक्षकों के मोबाइल पर यह मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि आखिर उन्हें कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया है। वहीं दोस्तों, कई प्रकार की खबरें खास तौर पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि बीपीएससी से बहाल तमाम कोटि के शिक्षक अभी परिवीक्षा अवधि में चल रहे हैं, उनका यह प्रोबेशन पीरियड है। ऐसे पीरियड में शिक्षकों का स्थानांतरण कदापि संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, अहम खबर के रूप में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि यानी उनका प्रोबेशन पीरियड ट्रांसफर हेतु कोई मायने नहीं रखता है। यह स्पष्ट है, इसे मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। आप सब भी इस बिंदुओं से स्पष्ट हो सकते हैं और वह कहीं और नहीं जाना होगा। ट्रांसफर की परिवीक्षा अवधि से संबंधित स्पष्टता आपके घर में है, आपके पास है, लेकिन शायद आपकी निगाहें उस पर नहीं जा रही है। दोस्तों, 2 नवंबर 2023 को शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था, जो आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना में दिया गया था। उसके बाद बिहार के 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। यह टीआरई 1 के अंतर्गत जो बहाली की प्रक्रिया हुई थी, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। लेकिन फरवरी 2024 में टीआरई 2 के तहत बहाल शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। आप सभी के पास औपबंधिक नियुक्ति पत्र मौजूद है, आप उसे निकाल कर देख सकते हैं। उसी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु परिवीक्षा अवधि कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों, आप निकालेंगे अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो उसके कंडिका 6 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों के परिवीक्षा अवधि के समय या फिर जब तक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो जाता है, जब तक शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, आप उसके जस्ट नीचे कंडिका 7 में आइए, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु परिवीक्षा अवधि तो मायने रखता है, परंतु बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के कांडिका 13(3) के प्रावधान के आलोक में शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि में भी जिले के अंदर किसी भी विद्यालय में ट्रांसफर किया जा सकता है। आप सभी देख लेंगे, वह कंडिका 7 में आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। यानी स्पष्ट कर दिया गया है कि विशेष परिस्थिति में आपका ट्रांसफर हर हाल में किया जा सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षा विभाग की ओर से तमाम शिक्षकों का यह स्थानांतरण की प्रक्रिया विशेष आवश्यकता के कारण ही आयोजित की गई है। उसी कांडिका 7 को ध्यान में रखते हुए यह ट्रांसफर की प्रक्रिया विशेष आवश्यकता के कारण अपनाई गई है। विशेष आवश्यकता के कारण शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह स्पष्ट हो गया है कि खास तौर पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए ट्रांसफर हेतु परिवीक्षा अवधि कोई मायने नहीं रखता है। उनका यह प्रोबेशन पीरियड उनके ट्रांसफर को बाधित कभी नहीं कर सकता है। इसलिए आश्वस्त हो ले कि तमाम शिक्षक जो ट्रांसफर हेतु आवेदन किए हैं, सभी के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होना तय है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं रह गया है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।